वेलकम गाइस। आज मैं आपके लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है द नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम देखेंगे बाल्कन की स्टोरी और ये हमारा बाल्कन्स का मैप है। देखेंगे कैसे ये जो है कॉम्प्लिकेटेड केस था इसका बाल्कन्स का, कैसे जो है हमारा जो है वहाँ पर जो है इम्पीरियलिज्म क्या होता है। सो बने रहिए हमारे साथ। सो प्लीज़ गाइस, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा इस वीडियो के एंड में आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, और बताइए कि अगले चैप्टर हम किस टॉपिक पे बनाएं, किस चैप्टर पे बनाएं। तो लेट अस डिस्कस। तो हमने डिस्कस कर लिया था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति देशभक्ति होना, और जो है नेशनल स्टेट वो कहते हैं जिसमें जो है लोगों को जो है कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन फीलिंग हो। और अब देखते हैं कि इम्पीरियलिज्म, इससे बिल्कुल अपोजिट वर्ड जो है इम्पीरियलिज्म, उसे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखते हैं इम्पीरियलिज्म क्या है। तो इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर थ्रू मिलिट्री फोर्स। तो ये एक पॉलिसी टाइप की होती है जिसकी मदद से किसी भी कंट्री जो है, कोई भी कंट्री जो है वो अपनी पावर को बढ़ाती है थ्रू मिलिट्री फोर्स, और वी से दैट पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिकल पावर, वॉट एवर। तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर थ्रू मिलिट्री फोर्स एट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के रूप में हमने ब्रिटेन का टॉपिक जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। हमने देखा था कैसे जो है ब्रिटेन जो था उसने अपनी जो है टेरिटरी जो है कितनी बढ़ाई। पहले वो था ब्रिटेन, फिर ग्रेट ब्रिटेन बना, फिर जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, और उसके बाद यस ब्रिटिश आइल्स बना। तो नाउ लेट अस डिस्कस बाल्कन्स। बाल्कन्स, it is a place in which the see this map, this is the Balkans region. You say that there are very complicated states, so there are many states. These states, small states, these are called Balkans region. And around this there are Austria, Hungary, Romania, and Bulgaria and Germany. And beside on the left hand there is a Adriatic Sea, and on the south part there is a Mediterranean Sea. So now we discuss the Balkans. Balkans. So Balkans was a region of geographical and ethnic variation. तो Balkans it is a region of geographical and ethnic variation. तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जोग्राफिकल रीजन माना जाता है और है भी, और ये एथनिक वेरिएशन है इसमें काफ़ी, बहुत ही ग्रुप हैं, बहुत ही कम्युनिटी और जो है कल्चर इसमें फॉलो होते हैं। देख सकते हैं कितनी स्टेट्स इसमें डिवाइड हैं। ये जो सारी स्मॉल स्टेट्स हैं इन्हें हम बाल्कन्स रीजन कहते हैं, और टुगेदर नोन एज स्लैब्स। तो इन सारी स्टेटों को साथ में क्या कहते हैं, साथ में से स्लैब्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है सेलेविक लैंग्वेज जो है यहाँ पे बोली जाती है, सेलेविक, यस। तो इसे जो है साथ में स्लैब्स भी कहते हैं। लेकिन ये ऑस्ट्रिया जो है, हंगरी, ये अलग पार्ट है इसके। बाल्कन्स बस ये स्मॉल स्टेट जो है दिख रही है आपको, बस इसे ही कहते हैं बाल्कन्स। नाउ कंटिन्यू। इट वाज कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो पहले के समय क्या हुआ था, तो ये जो बाल्कन्स रीजन था ये ऑटोमन एम्पायर के बेसिकली कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर बेसिकली मुस्लिम एम्पायर है जो इस पर टर्की रूल करता है, तो ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। उसके बाद क्या हुआ था, स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री। तो हमने देखा कि कैसे यूरोप में जो है अलग अलग जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है डेवलप हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी। अलग अलग टाइम पे तो हुआ पर वो, लेकिन जो है पूरी यूरोप में फैल गया। तो वैसे ही जो है बाल्कन्स में भी नेशनलिज्म की फीलिंग जो है डेवलप हुई। तो उसके चलते क्या हुआ, जो ऑटोमन एम्पायर था वो जो है उसकी पावर कम होने लगी। जो नेशनलिस्ट जो है उभर के आ रहे थे, रिवोल्ट हो रहे थे, रेवोल्यूशनरी से आ रहे थे। तो बाल्कन्स जो थे वो अलग अलग स्टेट जो थी वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभरी। फिर देखते हैं now fifth part. Balkan states were jealous of each other and each hoped to gain more territory of other states. Now Balkans में भी जो है इम्पीरियलिज्म की जो कंडीशन थी वो जो है जब अब डेवलप हो चुकी थी। बाल्कन स्टेट जो है चाहती थी कि जो है दूसरी कंट्री पे जो है हमारा जो है कंट्रोल हो। क्यों चाहती थी ऐसा? जैसे कि हमने ब्रिटेन में देखा, वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था, इससे जो है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और पॉलिटिकल पावर भी उसकी बढ़ी। ऐसे ही जो है यहाँ पे बाल्कन स्टेट्स भी चाहती थी। तो यहाँ पे जो है अब इम्पीरियलिज्म जो है आ गया था। यहाँ पे इम्पीरियलिज्म कहते हैं कि जो अपनी जो है पावर बढ़ाना मिलिट्री फोर्स से
या फिर जो है पॉलिटिकल पावर से, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, जो या कह सकते हैं हमारी जो है फिजिकल फोर्स जो है बढ़ सके। तो अब देखते हैं बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। तो अब देख सकते हैं जो है अलग अलग स्टेट जो है चाहती थी दूसरी टेरिटरी पे जो है कब्जा करना, तो बहुत ही यहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट जो है केस हो गया था। सब कंट्री जो है एक दूसरे से जेलियस थी, सब चाहती थी कि हम जो है उनकी टेरिटरी को छीन लें। तो बहुत ही दूसरी कंट्रीज के साथ जो है लड़ रही थी यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। तो बिग पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वाज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन द कन्फ्लिक्ट फॉर एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। तो अब बिग पावर कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमेनिया, बेल्जियम एंड ग्रीस। तो ये जो है इस वार में जो है शामिल होने लगी। क्यों होने लगी? तो ये चाहती थी कि हमारे कंट्रोल में आ जाए टेरिटरीज। क्यों चाहती थी? क्योंकि जो देख सकते हैं आपकी यहाँ पे इटली है, यहाँ पे साउथ में भी कई डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो वो चाहती थी ये ग्रेट पावर्स की जो है हमारे जो है अगर ये हमारे कंट्रोल में आ गया तो हमारी जो फैसिलिटी होगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वो इजी हो जाएगी। हमारा जो है एक्सपोर्ट इजी हो जाएगा और इंपोर्ट भी इजी हो जाएगा। डायरेक्ट जो है हम इन कंट्रीज को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम रूट्स बना सकते हैं। तो इसलिए जो है वो ग्रेट पावर्स वो भी इंटरेस्टिंग थी इन वार्स में ज्वाइन होने के लिए। अब देखते हैं दिस लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914। तो इसके क्या रिजल्ट निकले? इसका रिजल्ट जो है हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 वो इसके बाद आया। तो देख रहे हैं आप कैसे जो है जरा से शहर जो थे कंट्रीज थी ये बाल्कन्स की, तो इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार करा दिया। तो यही थे हमारे टॉपिक। तो हमने डिस्कस करा इंपीरियलिज्म, बाल्कन्स का हमने टॉपिक डिस्कस करा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ऐसा माना जाता है कि बाल्कन्स जो है वो ही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो रेस्पॉन्सिबल हैं उन्हें ही जो है यहाँ पे दोषी ठहराया जाता है। तो बताइए आप कैसी लगी ये वीडियो, और ये कमेंट भी बताइए कि अब नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए कौन सा लेके आए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल की स्टडी को, कमेंट करिए कैसी लगी ये चैप्टर आपको, और शेयर